वृंदावन धाम पार, भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यं श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुप्त नवरात्रा भारत पड़े और आषाढ़ का मास, और मंगलवार में कर गए और बजरंग दिव्य प्रकाश। धर्म ध्वजा लहरा गई और पहुंचे बद्रीनाथ, और 33 करोड़ देवताओं के संग में रथ में बैठ कर आए कल की भगवान। जगन्नाथ भी पहुंच गए थे चंदन रथ के साथ, और मंगलवार पुनर्पुष्य नक्षत्र में ये कलयुग की बात। तब नारद घंटा ध्वनि कीनी, वेद मंत्र उच्चारण लीनी। सारा देव समाज ही हर्षित हुआ तमाम, पुष्प वर्षा करने लगे बैठ के देव विमान। फूलों से घाटी भर गई देखो बद्रीनाथ, फूलों की घाटी की खुशबू और भारत फैली तमाम। तब नारद माला पहनाई और कल की अवतार गए मुस्काई। धन्य धन्य नारद ऋषि जो आए बद्रीनाथ, मंगलवार कलयुग की बेला और भारत उदय प्रकाश। कृपा वत्सलम शरणागत वत्सलम, कोमलांगम नीलम नीलांबरम पीतांबरम क्रीटमुकुटकुंडलम। यादवेन्द्रं नमोमयं गोपातीतं, असोदित्यं दिव्यादित्य दुःखनाशे दरिद्रनाशे शोभा मंगलम। श्री वासुदेव गोपाल श्री कृष्ण केशवाय क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशो। सर्वमंगलम मुहा मुक्तामणि शिरोमणि च बांके बिहारी सुंदरम। ननि नित्यं द्रतिदात्वं वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। या ब्रजेशाः ब्रजयाधय धाता वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाः। तुमं शरणं वासुदेवः, तुमं सेवं गोपातीतं, तुमं सेवं केशव क्लेशनाशाय। तुमं शरणं कृष्णाय नमः, तुमं शरणं सर्वसदेव देवा। तुमं
शरणं व्रजेश। तुमं मंगलम तुमं विष्णु तुमं गरुड़ध्वज तुमं नीलम ध्वज तुमं सर्वशिरोमणि तुमं पारस्पत्री नमामयं तुमं शरणं व्रजेश। तुम ही गुरु तुमं बंधो तुमं बांधवा श्री कृष्ण कोमलांगम त्वं शरणं व्रजेश। वेद मंत्र नारद पढ़े और कल्कि भगवान मुस्काए। धन्य धन्य नारद ऋषि जो वेद मंत्र प्रगटाए। नारद अहोभाग्य है भारत का कि 21वीं शताब्दी में कल्कि भगवान 33 करोड़ देवता और हिमालय के संतों के साथ रथ यात्रा समारोह भारत में बद्रीधाम में मना रहे हैं। जान न सका कोई ईश्वर की माया और कैसे कल्कि अवतार प्रगटाया। और नहीं कोई यात्रा भारत प्रगटाई और कल्कि अवतार बद्री प्रकट हो जाई। भगवान कलंकेश्वर कहते हैं आज बड़ा पावन दिन है, वाणी का अवतरण दिवस है। संसार में चारों युगों में जब वाणी का अवतरण करवाया जाता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग में मंगलवार पुष्य नक्षत्र की साक्षी दी जाती है। और ये योग कलयुग में 21वीं शताब्दी में 2020 23 जून मंगलवार को मिला और बुधवार को भी मिलता रहेगा। तो दो योग मिले एक साथा तब कलयुग कल की प्रगटाता। तो है संसारवासियों, वाणी का जन्मदिन है तो वाणी के बारे में जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। मैं ही वाणी मैं ही ब्रह्म और मैं ही हूं अवतार और 4 बार आता हूं जगत में लेकर मैं अवतार। चारों युगों में मैं 4 बार अवतार लेकर आता हूं। तो सबसे पहले दानवता को नष्टों किया दिखाए। सतयुग में नरसिंह बनकर मैं भारत में खंबे से प्रगटाए। तो मेरी पहली रथ यात्रा शेर पर सवार होकर आया था और जितने भी दानव सतयुग में अपना तांडव कर रहे थे उनका सरदार हिरण्याकश्यप था। तब मैंने उसको मार दिया। एक पल की भी देर नहीं की, मां के पेट से आने का इंतजार भी नहीं किया। मुझे इतना क्रोध था उस समय और मैंने चुनौती दी कि मैं शेर हूं भारत का। तो पहला अवतार भारत का शेर हुआ भारत। तो मुझे भारत अच्छा लगा और भारत, इस भारत में मैं रथ में बैठकर जो मुझे भागई भूमि भारत माता बैठकर आया शेर पर और शेरेवाली के शेर पर बैठ करके मैंने सारे अधर्म के राक्षसों को दानवतावाद को चुनौती दी कि यदि कोई भारत में तांडव करने की कोशिश करेगा, अधर्मी करने की कोशिश करेगा, दानवतावाद और आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो मैं शेर बन करके उन्हें चुनौती दूंगा। खा गया सारे दानव को, नहीं बचा वहां को, केवल वहां प्रहलाद बचा, उसकी जय जय हो। फिर अवतार राम अवतारा, रथ में बैठ कर बैकुंठ से धारा। शंगी ऋषि ने मुझे बुलाया तो अग्नि रथ में बैठ के आया था और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को दशरथ के घर प्रगटाया था। अभिजीत मुहूर्त मंगलवार था और पुष्य नक्षत्र तन पाए और पुष्पक विमान में बैठ के मैं राम राज फिर लाए। तो मैंने लंका के सारे दानवों को ही चुनौती दे दी और उन दानवों का ही संहार कर दिया। 1.25 लाख दानव लंका में मारे गए
और मैं पुष्पक विमान में बैठ करके, कुबेर के विमान में बैठ करके भारत तक आया और भारत में मैं राम नाम का ऐसा पुष्प खिलाया मैंने कि राम राज्य भारत में हो गया। ये मेरा दूसरा अवतार था। वो भी रथ यात्रा की बेला थी। वो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी थी, लेकिन निर्णय मैंने रथ यात्रा में कर लिया था। आने में 9 महीने लगे। उसके बाद द्वापर हुआ और आया जेल के द्वार, सारे ताले तोड़कर मैंने किया प्रजा से प्यार। और नंद के घर में भी जा खेला, लग गया गोप ग्वाल का मेला। और रथ में बिठा लिया पांडवों को, अर्जुन बिठा लिया ताय। तीसरी मेरी रथ यात्रा द्वापर में प्रगटाए। कौरव वंश का किया सफाया और देख न पाया मेरी माया। धर्मराज युधिष्ठिर बनाया, रथ लेकर भारत में आया। ये थी तीसरी यात्रा। और चौथी कलयुग आज, सारे रथ बंद हो गए जगत के और प्रगटे कल की महाराज सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो ये मेरी चौथी यात्रा कलयुग में आज से श्री गणेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं। कल की अवतार कैसा होगा, कल के अवतार की क्या नीति रीति होगी, कल के अवतार सारे संसार में भारत का नेतृत्व किस प्रकार करेगा, कल के अवतार क्या चाहते हैं और कल के अवतार भारत के मसीहा कैसे बनेंगे, उनकी प्रजा कैसी होगी, उनका राजा कैसा होगा, उनकी नीतियां कैसी होंगी, ये वाणी से आज हम और सबको देत सुनाए। इस कारण ये समारोह जो कलयुग दिया रचाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। शिव रामायण की पूर्णाहुति है, इस कारण सम्मेलन बुलाया है। और सारे देव समूह को देखो और बद्री धाम पठाया है। तो वाणी का अवतरण दिवस है और प्रगटे कल की भगवान। और वाणी में सब संतों को और दे रहे दिव्य ये ज्ञान। अपनी वाणी में पहले संदेश में भगवान कलंकेश्वर कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश बनकर के द्वारका में लेटा हुआ था। मैं राजा नहीं बना था भारत का, मेरे अपने भवन में था। तब मेरे मित्र सुदामा मेरे पास आए। उन्होंने कहा रथ भी नहीं था पास कोई, खाने तक को कोई दाना नहीं, अस्थि पंजर शरीर था उनका और देखो जल की धार नहीं। तो द्वारका के दरवाजे तक भेंट द्वारका सुदामा आया और संदेश मुझे पहुंचाया। कैसे द्वारकाधीश हो तुम और 56 भोग उड़ाते हो और शर्म तुम्हें नहीं आती है और भूखी प्रजा को सुलाते हो। कैसे राजा बने भारत के और नाम द्वारकाधीश, सारी प्रजा भूखे मरे और मित्र खड़ा जगदीश। तुम्हारा मित्र सुदामा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और देने को कुछ भी नहीं, 2 मुट्ठी का दान। चावल लेकर आया हूं भीख मांग के भीख मांग के लाया हूं वो भी। और ये तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हें शर्म आई कि नहीं आई अपने मित्र की दुर्दशा देखकर? फेंक दिए सब राज ताज और गले से उसको लगा ही लिया। अरे धन्य धन्य मेरे मित्र हो तुम, जो रास्ता मुझको दिखाई दिया। आज से 56 भोग का त्याग करूं तत्काल। अरे मैं भी चावल खाऊंगा, बन जाऊं जगन्नाथ सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मेरे लोक में रहो अब तुम, 2 लोक तुम्हें मैं देता हूं। तुम भोगो इस सारे सुख को और मैं तो चावल लेता हूं। तो 2 मुट्ठी चावल खा गए श्री कृष्ण भगवान।
त्याग दिए सब राजपाट और त्यागा 56 भोग, भगवान 56 भोग का त्याग कर दिया कि आज से मेरी प्रजा चावल खा रही है तो मैं भी चावल ही खाऊंगा। और ये कलयुग आ गया। नारद जगन्नाथ बन गया मैं, और जगन्नाथ बन करके, क्योंकि मैं राजा द्वारका का नहीं था, मैं पूरे त्रिलोक का राजा था, तो मैंने अपना रूप बनाया। मां के पेट से नहीं निकले जगन्नाथ, और मैं सूर्य के रथ में बैठ करके उड़ीसा के तट के ऊपर समुद्र के किनारे पहुंच गया और चावल खाने लग गया। आज तलक यही खाऊं, जगन्नाथ के भात में सारे जग को लुटाऊं। तब से कोई सुदामा मेरे पास आज तक नहीं आया। और द्वापर युग से कलयुग आ गया। आज चौथा अवतार मेरा होने वाला है, कल के अवतार। और जगन्नाथ खुद बद्रीनाथ में खड़े आज, क्योंकि उनकी रथ यात्रा तो सीमित है, तो सीमित जगह में जगन्नाथ जाते नहीं है। जगन्नाथ तो वहां जाते हैं जहां विशालता हो, क्योंकि जहां संकुचित विचारधाराएं हो, छोटा समूह हो। भगवान विशालता को पसंद करते हैं कि सागर की तरह विशाल बन जाओ, और हे भक्तों तुम उसकी तरंग बन जाओ, और तरंग बन करके भक्ति को मेरे रंग में रंग करके और आनंद और परमानंद को प्राप्त करो। तो तब से चावल का ही भोग, और जगन्नाथ को लगता है ये कोई नहीं जानता किस कारण ऐसा होता है। तो पहली बार कल के अवतार ने और खोली सारी पोल, क्योंकि प्रजा खा रही है चावल को, राजा रहे हैं वो। और कलयुग में तो उल्टा हो रहा है कि राजा 2 मुट्ठी चावल अपनी प्रजा को खाने के लिए दे रहा है और खुद राजभोग कर रहा है। तो सोचो उल्टा होएगा और उलट पलट हो जाए, और राजा चावल खाएगा तो प्रजा मौज मनाए। लेकिन अब कल के अवतार के राज में उल्टा होगा। जो भी भारत का राजा बनेगा उसे चावल खाने पड़ेंगे, और उन समस्याओं के चावल खाते खाते वो परेशान हो जाएगा। जगन्नाथ भगवान भी द्वापर से आज तक परेशान है, लेकिन पहली बार उनकी यात्रा को संकुचित किया गया, छोटा किया गया। तो उन्होंने कहा मैं अब इस छोटी जगह में मेरा मन नहीं लग रहा, चंदन के रथ में भी मुझे आनंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं तो बद्रीनाथ ही जाऊंगा, वहां करूंगा मौज। और बद्री के चावल चढ़े अटका उनका भोग। बद्रीनाथ भी चावल ही खाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग है। क्षीर सागर की खीर में चावल ही होता है। तो चावल लक्ष्मी जानिए, और चावल लक्ष्मी पसंद। और जब दीपावली पूजन में तो चावल की है गंध। तो चावल 2 व्यक्तियों को ज्यादा पसंद है, एक लक्ष्मी जी को पसंद है, उनको खीर बड़ी पसंद है, और गणेश जी के तो मस्तक पर ही चावल और दोब चढ़ती है। तो गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि लुटाते हैं, और लक्ष्मी अष्ट सिद्धि और नवनिधि लुटा देती है। और लूटने वाला सुदामा जैसा हो। 2 मुट्ठी चावल में देखो 2 लोकन का ले गया राज। अरे रथ यात्रा का शुभ संयोग था, बन गया देखो वह महाराज। तो आज जिसको भी महाराजा बनना हो, जिसको भी 2 लोक का राज लेना हो, या कोई इच्छा पूरी करनी हो, तो जगन्नाथ के भात खाए, चावल खाए, और भगवान को चावल ही भेंट कर दे, और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करे। कल की भगवान के दर्शन तो वो अभी कर नहीं सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि कल की भगवान है कौन। तो इस कारण भोग है चावल का, और सारे भक्त उड़ाएंगे, और जो जो चावल खाएंगे सब सब राजा बन जाएंगे। इसलिए आज पहली घोषणा कल की भगवान ने की कि आज से ही जो प्रजा भारत में चावल खाएगी वो राजा बनेगी, और जो राजा 56 भोग खाएंगे वो प्रजा बनेगी, उनको चावल खाना पड़ेगा। तो 56 तरह की समस्या बन जाए राजा भोग, और कैसे खाएंगे वह राजा अजब गजब संजोग। तो ये अध्यादेश भगवान कलंकेश्वर ने बद्रीनाथ में जारी किया, और वाणी से किया, क्योंकि आत्मा का रथ
आप हो और इसको वाणी सुनाओ। और जो नाभि है पंच तत्व की, इसमें बैठ के इसे घुमाओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाभि में, और रथ धीरे धीरे चलता है और आत्मा उसमें सवार हुई तो आत्मा को बल मिलता है। जब रथ धीरे चले और चाल चले तत्काल, और वाणी उसको आने लग जाती आंखों देखा हाल। तो आत्मा के रथ में सब बैठो और धीरे धीरे इसको खींचो। ब्रह्मा विष्णु महेश को और नाभि ले वो बिठाए, और पंच तत्व के इस शरीर को चंदन रथों बनाए। चंदन का रथ बना लो इसको। अभी तो ये क्रंदन का रथ है, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ उस रथ के रास्ते में दुर्गंध फैला रहे। तो आप आज रथ यात्रा है, वाणी का अवतरण दिवस है, तो अपने इस पंच तत्व के शरीर को चंदन जैसा बना करके और आत्मा के रथ में अपनी नाभि में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश को बिठा करके अपनी 10 इंद्रियों में और अपने सूक्ष्म ब्रह्मांड में घुमाओ। जैसे ही आप अपने इस पंच तत्व के शरीर की परिक्रमा पूरी करोगे, आपको वाणी आने लग जाएगी और भगवान के संदेश आप सुनने लग जाओगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आत्मा ही परमात्मा होती है। तो आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। ये 1 वर्ष में ये दिन रथ यात्रा एक बार ही आती है, और वह दिन मंगलवार 23 जून पुष्य नक्षत्र कलयुग में कल्कि अवतार के बारे में अवतरण दिवस है। तो अवतरण कर चुके हैं। धन्य धन्य जयकारा बोला और गणपति शिव ने भेज दिए। और यहां तो सारे साधु संत हैं भैया, देखो यहां कोई खेद नहीं रहे। तो गणपति को भंडारे का और मालिक दिया बनाए, जो भी भोज ये संत करें कभी न घटने पाए। तो सेवा पढ़ लिया कृष्ण ने कोषाध्यक्ष गणेश, ताकि कोड़ी नहीं घट मिट गयो और देखो सभी कलेश। तो सेवा करने लगे कल्कि अवतार और कोषाध्यक्ष गणेश, कोड़ी भी वहां नहीं घटे, मिट गए सभी कलेश। तो भारत में आज से सेवा करने का काम के अवतार ने अपने हाथ में ले लिया है, और गणेश को भारत का वित्त मंत्री बनाया गया है, कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब 21वीं शताब्दी में यदि अभाव रहता है तो गणेश जिम्मेदार होंगे, कोई राजा और प्रजा जिम्मेदार नहीं, क्योंकि गणेश के पास रिद्धि सिद्धि है। और लक्ष्मी बन गई वित्त मंत्री, और निर्मल जैसा रूप, अरे कभी घटे नहीं वहां अशर्फी, ऐसा दिव्य स्वरूप। तो रथ यात्रा को मंत्रिमंडल और बन गया देखो विचित्र, और बद्रीनाथ के सभी देखने लग गए दिव्य ये चित्र। दाधी गयो यस्वासारं प्रतिभूता स्वाहा यज्ञानामा स्वा चरित्र बलिरहं भुवा सरगुणो सरियास मानु सुमरा यज्ञांश यज्ञ यजमानो चंद्रो भवति। ओम यश चंद्रमा सूर्य चंद्रमा देवता चंद्रमा वरुणा देवता ओम वसुदेवता हम विष्णु देवता हम शिव देवता हम सर्वदेव देवा चंद्रा देवता वरुणा देवता इंद्रा देवता माहिपति तुमं शरणं विश्वास रूपम ओम पंचमोदक समर्प्याण्वे नमः। ओम तस्मयो हवि वसुधा
वसुधरा यस्वासि नामं नारायणो लंबोदरे अग्रगण्य सर्व पार्वती प्राणवल्लभा नमः शिवाय। ओम एक दंताय गणनायको करिवर वदन सर्व पीड़ा विघ्नहारिणी भयहारिणी ज्वाला भवानी शारदा नमो सर्व विघ्न विनाशो करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। और प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध हो ये सब काज। हो गया यज्ञ आहुति दीनी और शिव पूर्णावती पूरी कीनी। यज्ञ परिपूर्ण प्रभु ने कीना आशीर्वाद भारत को दीना। यज्ञ शिव रामायण पूर्णावती यज्ञ परिपूर्ण हुआ पांडव काम। अब लंगर लुटने लगा यही कृष्ण का नाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो अण मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जितने मंगते आए हो चंदन की दोषी। तो भगवान कलंकेश्वर ने घोषणा की कि जो इस समारोह में रथ यात्रा के समारोह में बद्री धाम में आ गया हो उसे सोने और अशर्फियों और चंदन की सीख दो, दक्षिणा दो। क्योंकि शिव रामायण की पूर्णाहुति में कल की भगवान और गणेश जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो जितने मंगते आए थे सबको मिला वरदान और अशर्फियां बरसने लगी और 56 भोग भगवान। तो चावल सारे ले लिए कल की अपने हाथ और सबको राजा बना दिया भारत का रथ यात्रा का प्रभात। तो भारत को रथ बना दिया। रथ मैंने भागया भगवान को। सारे भारत के 1.25 अरब भक्त भारत को भगवान को अच्छे लगे। कहा ये भारत भी है और ये भारत भी है। भगवान का रथ भारत है ये। इसमें ही भगवान विराजते हैं और सारे भक्तों की सुनते हैं और वरदान उन्हीं को डालते हैं। तो आज शुभ घड़ी बेला में और मिल गए भक्तों को वरदान। आज से ही भारत में भक्तों का हो अद्भुत कल्याण। तो कल्याण वाणी थी, इसको करने कल की अवतार बुलाया है। और देखो भारत को अखंड भारत बने और इस कारण रथ में आया है। तो आदि सनातन गणपति आ गए बैकुंठ से रिद्धि सिद्धि के साथ। कल की अवतार को रथ में बैठा कर लाए अपने साथ। लक्ष्मी आ गई बद्री धाम में और नारायण के संग। नारद घंटा ध्वनि करे भोले बजाए चंग। ब्रह्मा वरदान देने लगे और मिट गए कोटि कलेश। रथ यात्रा पर ब्रह्मनाद और जप लिया सबने मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश। तो वाणी ही ब्रजेश बनधारी और बद्री बन गए कल की अवतारी। तो ऐसी शक्ति भारत की और आज से ही बन जाए 21वीं सदी का भारत। दुख दरिद्र हट जाए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। नया भारत और नया सवेरा, नया सूरज और चांद होगा और नई शक्ति भारत होगी। नाम कल की अवतार होगा और सारे भारत की प्रजा को अपने रथ में बैठा लेंगे। द्वापर में अर्जुन बैठाया, यहाँ 1.25 अरब बैठा लेंगे और उनका रथ हिमगिरी से और जाएगा कन्याकुमार। और सारे विश्व की सरकारें और चरण पड़ेगी द्वार। सारे विश्व की सरकारें उनके चरणों में पड़ जाएगी जब उनका रथ 21वीं शताब्दी में हिमालय से होता हुआ कन्याकुमारी तक जाएगा। तो कितना उलट पुलट हो, सारा जग हिल जाए, तब जा करके पता चलेगा कौन कल की अवतार, कौन है कल की अवतार। अभी तो बातें सुन रहे हो आप लोग। 99,900 कल की अवतार इस समय भारत में घूम रहे हैं
और सब अपने आप को कल्कि अवतार बता रहे। तो सोचो, अवतार 9999 कभी नहीं हो सकते हैं, और जितने भी नकली अवतार बने वो सारे देव श्रवणी को सोते हैं। ये देव श्रवणी एकादशी जो आएगी नवरात्रा के बाद, वो सारे अपने आप का अवतार बताने वाले कुंभकर्ण की नींद में सो जाएंगे, और जब कल की अवतार कहेंगे तब उठेंगे। तो कल की अवतार पूरे कलयुग में उनको देत सुलाए, कभी नहीं अब उठ पाएंगे, बोले कल की मुस्काए सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो कहने का मतलब यह है, हे नारद, कलयुग में और सतयुग में ज्यादा अंतर नहीं होता, त्रेता में भी नहीं होता, द्वापर में भी नहीं होता। हम भगवान से दूर क्यों हैं और भगवान के पास कैसे पहुंचे, इसका सीधा रास्ता मुझे कलयुग में सारी प्रजा और राजाओं को बता देना चाहिए। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सुनने की इनकी क्षमता नहीं है, समय भी नहीं है। क्योंकि यदि वो इसमें समय लगा देंगे तो फिर राज करने का समय उन्हें मिलेगा ही नहीं, और जब राज करने का समय नहीं मिलेगा तो प्रजा दुखी हो जाएगी। तो इसलिए एक ही बात बताते हैं, राजा और प्रजा के लिए एक जैसा न्याय करते हैं कि आप लोग असत्य से दूर रहो, मिथ्या भाषण नहीं करो, और सत्य को अपनी वाणी में, अपनी जिह्वा पर हर पल विराजमान रखो। यदि सत्य आत्मा में और रोम रोम छा जाएगा, जिह्वा पे सत्य आ जाएगा तो सत्य नारायण मिल जाएगा, तो फिर मिल जाए पंचामृत और कदली पंजेरी प्रसाद। और इसको बद्रीनाथ कहते हैं। देखो ब्रह्म का नाद, वही त्वम शरणम ब्रजेश है। ब का मतलब बद्रीनाथ से है, ज का मतलब सारी आपकी जरूरत पूरी करने वाले हैं, और स का मतलब वह केवल सत्य को ही सुनते हैं, असत्य को तो देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये ब्रजेश कल के अवतार का रूप धरकर 21वीं शताब्दी में सशरीर भारत में पधार रहे हैं। तो आज से ही आप अपने आप के अंदर कुछ परिवर्तन प्रारंभ करो और अपने आत्मा में सत्य का प्रकाश फैलाना शुरू करो, अपने रोम रोम में सत्य को प्रकाशित करो, अपनी जिह्वा पर सत्य को प्रकाश करो, और सारे शरीर में, अपने सूक्ष्म ब्रह्मांड में सत्य के दर्शन करने के प्रयास करो। और फिर आप जो भी वाणी आज बोलोगे या जीवन भर बोलोगे, वो सब आप खुद ही सत्य कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप भी तो परमात्मा हो, मेरी ही तो आत्मा हो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया और मेरी वाणी को ही नहीं समझा, तो रथ यात्रा में, रथ में अपने अपने रथों में बैठकर घूमते ही रहो। वह तो भोग के रथ हैं, कब तक भोग हो जाए, जिंदगी तुम्हारी 100 वर्ष की, आगे नहीं चल पाए। तो यदि आप उन काम क्रोध मद लोभ के रथों में बैठ गए और रथ यात्रा मनाने चले गए और असत्य को ही सब कुछ भगवान मान लिया, तो फिर आपका रथ जरूर टूटेगा, गिरेगा, कीचड़ में फंस जाएगा, और फिर उसे निकालने वाला कोई भी नहीं है। भीष्म पितामह से पूछ लेना कि उनका रथ जब द्वापर युग में गंगा पुत्र का रथ कीचड़ में फंस गया तो गंगा भी बचाने नहीं आई थी कि नहीं 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 आऊंगी, तुमने दिया कौरवों का साथ, कीचड़ में ही फंसे रहो, बोली गंगा मात। तो ये गीता का उदाहरण दे रहा हूं कि भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र थे, कीचड़ में जब फंसे, कौरवों की कृपा से फंसे थे, क्योंकि उन्होंने कौरव वाली सत्ता का साथ दिया था। तो हे भारतीयों, आप उन सत्ताओं का साथ मत दो जो आपको कीचड़ में फंसा दे और भीष्म पितामह की तरह आपको कांटों की सैया पर सोना पड़े। आप उस सत्ता का साथ दो जो परमात्मा की सत्ता है, परम सत्ता है, जिसको कोई हटा नहीं सकता। यादवेंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार, कल की अवतार, बद्रीनाथ सरकार, जगन्नाथ सरकार, द्वारकाधीश सरकार, इन सरकारों को कोई मिटाता नहीं। और यदि आपने उनका साथ दिया तो आप धर्मराज युधिष्ठिर जैसे बन जाओगे,
ये हम आपसे वचनबद्ध हैं। और यदि आपने उन सत्ताओं का साथ दिया जो कौरव नीति अपनाते हैं, तो समझ लो आपके रथ कीचड़ में फंसेंगे। तो आज रथ यात्रा का परम पावन दिन है और ये भगवान के पावन संदेश लगातार 9 दिन तक आपको सुनाते रहेंगे। आज तो चावल प्रसंग था, आप भी भक्ति के चावल जरूर ग्रहण करें, अमरस के साथ, आम के रस के साथ, और भगवान का नाम लें, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करें। तो हे भारत के राजा और प्रजाओं, आपका कल्याण है, क्योंकि सारी रथ यात्राएं और खड़ी है बद्रीनाथ, नर नारायण पहाड़ पर, नर नारायण साथ, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये प्रसंग जो भी सुने, नर नारायण प्रसंग, रथ यात्रा पे उस पे चढ़ जाए। देखो नारायण के रंग, तो नारायण के रंग नर नारायण पहाड़ पर इस समय बरस रहे हैं। वसुधारा में केसर की बरसात हो रही है। इसे चाहो तो प्रत्यक्ष में वैज्ञानिक सैटेलाइट से, अपने यंत्रों से देख सकते हैं कि भगवान का करिश्मा क्या है। कल के अवतार का प्रकाश बद्री धाम में हो रहा है। बद्री वन की तुलसी उनके गले में चढ़ रही है। परम पावन यात्रा, गरुड़ जी चवर ढूंढ रहे हैं, नारद घंटा ध्वनि कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उस यात्रा को अभाग्य मान करके उस रथ को खींच रहे हैं। आंखों देखा हाल था, सूक्ष्म दिया सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने, ईश्वर रथ मिल जाए, उनको भगवान का रथ नसीब हो जाता है जो ये प्रसंग सुनते हैं। जय बद्रीनाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।